नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, बहुत दिनों से एक न्यूज रिपोर्ट करी जा रही है, बिगेस्ट बैंक फ्रॉड ऑफ इंडिया। जब आप ये न्यूज सुन रहे हो या फिर देख रहे हो तो यहाँ पे इसके बाद आपने देखा होगा कि भारत में इतने प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, हालांकि ऑपोजिशन कई सवाल उठा रहा है सरकार पे। तो क्यों भारत में इतने बड़े बड़े बिगेस्ट बैंक फ्रॉड होते हैं और उनके बाद भी जो ये बैंक फ्रॉड करने वाले हैं ये भारत में पकड़े नहीं जाते हैं और ये भारत से चले जाते हैं? क्या रीजन है इनके पीछे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बैंक फ्रॉड हुआ है समथिंग 22,000 करोड़ का, तो ये जो पैसा है ये कहां से दोबारा वापस आएगा, और इतना पैसा जाने के बाद भी भारत में इसकी चर्चा एक बड़े स्केल में नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बैंक फ्रॉड है हालांकि इतना बड़ा नहीं है जितना कि न्यूज चैनल में आपको दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, बिगेस्ट बैंक फ्रॉड ऐसा क्लासिफाइड करा जा रहा है। एक बहुत बड़ी एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि एक बड़ा इशू है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि जो बैंक होते हैं, बैंक हर साल आपको फ्रॉड कुछ ना कुछ रिपोर्ट करता ही है। ठीक है, कोई ना कोई बैंक का रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि इसमें फ्रॉड हुआ है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक चलते रहने चाहिए, इसलिए 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ हर साल बैंकों में क्या करती है, लिक्विडेट करती रहती है ताकि लोगों को लोन मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या हुआ है, असली में मुद्दा क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखी होगी ये रिपोर्ट, सीबीआई बुक एबीजी शिपयार्ड इट्स डायरेक्टर इन बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस, जिसमें आपको 22,842 करोड़ का घपला देखने को मिलता है। और ये रिपोर्ट कवर करी है इंडिया टुडे ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, द हिंदू ने, तीनों ने ही सेम रिपोर्ट को क्या करा है, कवर करा है, क्लासिफाइड करा है। तो यहां पे आपने ऐसी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी है कि सीबीआई ने जो डायरेक्टर है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के, इनको बुक करा है, कस्टडी में लिया है, क्योंकि इन्होंने एक क्या करा है, फ्रॉड करा है भारतीय बैंकों के साथ। कुल कितने, 22,842 करोड़ का। अब ये जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, क्या ये जो कंपनी है ये नई कंपनी है, क्या ये विदेश की कंपनी है? तो ऐसा नहीं था। 1985 में इस बैंक की इस एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये एक सूरत बेस्ड कंपनी है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1985 में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सीबीआई है, सीबीआई ने क्या करा है, पर्टिकुलरली एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, एमडी थे इसके, दैट इज ऋषि कमलेश अग्रवाल, इनको बुक करा है, इनको गिरफ्त में लिया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, घोटाले का एक एक्ट होता है जिसमें इनको बुक करा गया है। इनसे क्या करा जाएगा, इनको अरेस्ट करा जाएगा, इनसे पर्टिकुलरली चार्जशीट तैयार की जाएगी, इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट इनको रिमांड में देगा, वो आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, पर्टिकुलरली इस केस में हुआ क्या, देखो 2012-13 की बात है कि 2012-13 में इवेंचुअली जो इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेस इस कंपनी में देखा गया। इस इकोनॉमिक स्ट्रेस को देखने के बाद ये एक टाइम के बाद ये बहुत ज्यादा लोन बैंकों से उठाने लग गई। अब बैंकों से ज्यादा लोन उठाने लग गई तो 2017 तक इसके जो लोन थे वो बहुत हाई अमाउंट में चले गई। ठीक है, अब 2017 में जब इन्होंने बैंक ने इसको एक एनपीए रिपोर्ट करा, एनपीए का था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जब बैंक इसको एनपीए कर रही थी इस एसेट को, तो यहां पे पर्टिकुलरली बंद करते करते भी तो 22,000 समथिंग 23,000 करोड़ आप बोल सकते हो। तो यहां पे एक तरीके से एनपीए हो चुका था बैंकों का नुकसान है इसमें। बेसिकली मैं यहां पे बोलूंगा सरकारी जो बैंक है उसको तो सरकार बचा लेगी, लिक्विडेट कर देगी, लेकिन यहां पे एक प्राइवेट बैंक फंसा है, दैट इज आईसीआईसीआई समथिंग, उसके 7,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं इसमें, जिसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसको ज्यादा हेल्प नहीं करेगी भी तो एक बहुत मिनिमल अमाउंट उसको दिया जाएगा, जिससे उसका जो ये लॉस है वो एक तरीके से एक्वायर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2013 में ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आई थी, उसके आने के बाद यहां पर 2017 तक इसने लोन उठाए, लोन उठाने के बाद इसको बैंकों ने क्या करा है, पर्टिकुलरली एनपीए घोषित करा है। तो 2013 से पहले ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ भी इन्होंने कई ऐसे कॉरिगेंडम, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, कई इनके कॉन्ट्रैक्ट फेल भी हुए थे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपने कोविड का राइज देखा, कोविड राइज से पहले यहां पे क्या होता है कि जो मालवाहक जहाज है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। बेसिकली ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट वेसल्स बनाती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये बड़े बड़े वेसल्स बनाती है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती है। तो यहां पर
इनके जो कुछ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट थे ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनके पास पैसा नहीं बचता है और ये लोन की डिमांड करती है किससे, बैंकों से। अब एक बैंक के पास इतने पैसे नहीं होते कि 22,000 करोड़ रुपए वो किसको दे पाए, एक कंपनी को दे पाए। तो बैंक क्या करती है, यहां पर पर्टिकुलरली एक जो बैंक होता है वो ग्रुप बनाता है, जैसे हम बोलते हैं कंसोर्टियम, ठीक है। एक 24 कुल यहाँ पे इस केस में 2 दर्जन बैंकों ने इसको लोन दिया था, ठीक है। उन बैंक को लीड कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यस बैंक भी है। यस बैंक का हालांकि इसमें बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन है, 2 करोड़ का लोन यस बैंक ने भी इसको दे रखा है। तो ये कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैनरा बैंक भी है इसमें। बड़े बड़े बैंक में आपको बताऊं तो एसबीआई है, आईओबी है, पीएनबी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आईसीआईसीआई बैंक है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस बैंक ने कितने पैसे एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को दिए हैं, जो उन्होंने एनपीए घोषित कर दिया है। तो यहां पे इस केस के आने के बाद एसबीआई ने एक प्रेस रिलीज करी है, जिसमें एसबीआई ने यह बोला है कि 2013 तक इसकी जो कंडीशन थी वो एक तरीके से मिनिमल, आपने देखा होगा यहां पे डिक्रीज होती गई। 2013 में इन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने 2013 में इसके जो एसेट थे उसको एनपीए घोषित करा है। तो 2013 से यह मामला आपको सामने देखने को मिलेगा। और 2013 के बाद क्या होता है कि हमने जो हमारा कंसोर्टियम था, बैंक का जो ग्रुप था, हमने इसके जो एसेट थे, इसके जो लोन थे वो कम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि धीरे धीरे हमको ये पता था कि यहाँ पे आगे जाकर एक बहुत बड़ा अमाउंट एनपीए का हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो केस है ये अभी फरवरी में खुला है, ऐसा नहीं है। ये 2020 में भी ये न्यूज आ चुकी है। यहां पर आप देख रहे हो डेट, ये है 24 जनवरी 2020 में एक रिपोर्ट आ चुकी है कि यहाँ पे 14,000 करोड़ का जो एसेट है वो एक तरीके से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का वो फ्रॉड अकाउंट बताया गया है। तो यहाँ पे 2020 में भी यही रिपोर्ट थी, उस टाइम पे हमने इस पे इतना गौर नहीं किया। तो आज जाकर ये 22,842 करोड़ का बैंक फ्रॉड सामने निकलकर आया है। तो यहां पे एसबीआई ने सबसे पहले इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2019 में करी थी, नवंबर 8 में। तो यहां पे आपने ध्यान देना है इस चीज का। और ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कंपनी है। तो ये बहुत बड़े डिमांड में कार्गो शिप्स का एक तरीके से मेंटेनेंस एक तरीके से उनको बनाती है। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है कि किस बैंक ने कितने पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक ने तो समथिंग यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपीज, आईडीबीआई बैंक ने करा है समथिंग यहाँ पे 3,500 समथिंग करोड़ यहां पे दिए हैं। एसबीआई ने आपको दिए हैं 3,000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,614 करोड़, पीएनबी ने 1,244 और जो बेसिक अदर कुछ यहां पे आपको बैंक्स मिलेंगे, इसमें यस बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, उनके 6,331 करोड़। इन सब ने इतना पैसा मिलाकर इसको दिया था और ये आज की डेट में एनपीए घोषित हो चुका है। अभी मैं आपको एनपीए बताऊंगा एनपीए होता क्या है। बेसिकली एनपीए वर्ड आप बहुत बार सुन रहे हो। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रॉस एनपीए। जितना ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा उतना देश को नुकसान होता है। तो यहाँ पे जीएनपीए यहाँ पे आप देख रहे हो इंप्रूव हुआ था सितंबर एंड में 69.97, लेकिन अभी ये फ्रॉड केस सामने आया है। तो यहाँ पे इसका अनुमान 11% लगाया जा रहा है अगले साल के लिए। तो यहाँ पे आप 2022-2023 का अगर आप देखोगे एस्टिमेटेड, तो आपको 11.22 जीएनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखने को मिलेगा। अब भारत में होता क्या है, पर्टिकुलरली अगर कोई बैंक लोन देता है किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, तो वहां पर उससे एक समय तक बोला जाता है कि आप इस समय तक पैसा देंगे। अगर वो कंपनी या वो व्यक्ति पैसे नहीं दे पाया उस टाइम पे, तो बैंक वेट करता है 180 डेज का। उसके बाद नियम शुरू होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है चाहे कंपनी, वो 12 महीने से पैसे उसने अगर नहीं चुकाए हैं, तो पर्टिकुलरली वो उसकी 3 एक तरीके से कैटेगरी होती है। तो यहां पे देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है पर्टिकुलरली कि सब स्टैंडर्ड एसेट में जो यहाँ पे बैंक है वो वेट करता है, वो वेट करता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी 12 महीने नहीं हुए हैं, 12 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, तो वहां पर वो उस लोन को किस में रखता है, सब स्टैंडर्ड एसेट में रखता है। दूसरा आता है कि 12 महीने ओवर हो चुके हैं, यानी कि 1 साल से उसने अपनी लोन की रिपेमेंट नहीं करी है, तो वो किस में आ जाएगा, डाउटफुल एसेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसी को ध्यान देना है, डाउटफुल एसेट क्या होता है, 12 महीने ओवर हो चुके हैं। लेकिन ये वाला टर्म कौन सा था, सब स्टैंडर्ड एसेट का, 12 महीने नहीं हुए हैं, 12 महीने का टाइम पर्टिकुलरली अभी होना बाकी है, उससे पहले भी वो दे सकता है। तीसरा है यहाँ पे लॉस एसेट, जिसे हम बोलते हैं एनपीए। ये लॉस एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 महीने हो चुके हैं, जिन बैंक ने इनको लोन दिया था वो दोबारा से बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि आगे जाकर अब ये जो है दिवालिया निकल चुका है, ये कंपनी पूरी की पूरी बंद हो चुकी है, इसके पास एक भी पैसा नहीं है और आगे जाकर हमको इससे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बैंक की गलती बताता हूँ। बैंक की गलती क्या है, बैंक ने सबसे पहली बार ये फ्रॉड एक तरीके से रिपोर्ट किया था 2013 में। तो
तो 2013 में अगर वो अपनी ऑफिशियल वर्क को थोड़ा तेज कर लेते और 2014 तक भी अगर वो उनको लोन नहीं देते तो यहाँ पे जो इसकी कीमत है वो कम से कम आधी होती। लेकिन उन्होंने 2013 में रिपोर्ट करने के बाद भी 2017 तक इनको लोन दिया। लोन देने के बाद 2019 में इसको एनपीए घोषित करा और 2022 में ये जो केस है वो सामने आता है। तो ये जो लेट लतीफी है, इस कारण से भारत का जो पैसा जो कि हम लोग टैक्स देके कमाते हैं, एक तरीके से टैक्स देकर वो लोग कमाते हैं, तो ये बर्बाद होता है। तो यहां पर इसके तहत पॉलिटिक्स भी हो चुकी है। पॉलिटिक्स में अब यहां पर कांग्रेस यानी कि जो यूपीए है, जो कि विपक्ष में है, वो ये कहते हैं कि आप के द्वारा सबसे ज्यादा यानी कि अगले जो 5 साल की बात करते हैं, क्योंकि 2019 में और 2014 में ये दो सरकार भाजपा की, उससे पहले ये बोलते हैं कि 7 सालों में सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड यहां पे हुए हैं। तो यहां पे 22,842 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था एबीजी का, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि कांग्रेस ने ये बोला कि आपके टाइम पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, यहां पे बैंक फ्रॉड हुआ है। हालांकि यहां पे बीजेपी ये बोलती है कि ये 2012 से 2017 से 2012 में सरकार आपकी थी, हम लोग 2014 में आए, तो ये आपका भी केस बनता है, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या दिया गया था, लोन दिया गया था इस कंपनी को। और यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने जो डाटा है, पर्टिकुलरली मैं इसको वेरीफाई नहीं करता, तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई, ये ऐसा बोलते हैं। अब ये 5,35,000 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड है, ये इनके अपने डाटा है, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, तो ये इनके ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे राजनीति हुई है, जो कि ऑपोजिशन ने सवाल उठाया है, जो कि सवाल उठाना बनता है। तो गाइस ये थी इसकी कुछ टोटल समरी जो कि मैंने आप लोग को बताई है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कौन सा वीडियो आप देखना चाहोगे मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, एंड आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।